अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कोर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। ये ब्लॉकचेन जो है वो इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो यहां पर इसने यहां पर भी 3 प्रिंसिपल को मेन डिस्कस किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बिल्ट ऑन सेवरल कोर प्रिंसिपल दैट इंश्योर इट्स फंक्शनैलिटी एंड सिक्योरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन, वो कहता है अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, जो हमारी पुरानी डेटाबेसेस हैं, जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटाबेसेस को डिस्कस करते हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उनको कंट्रोल करता है, उसको मिटा सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ भी जब दिल करे वो कर सकता है। अब ब्लॉकचेन इज मेंटेन्ड बाय द नेटवर्क कंप्यूटर्स, नोड्स। ब्लॉकचेन को कौन कंट्रोल करेगा? नोड्स कंट्रोल करेंगे, दैट वर्क टुगेदर, जो आपस में काम कर रहे होंगे, आर वैलिडेट एंड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। दिस सेंट्रलाइज्ड नेचर रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यहां से क्या मिलता है? हमें कोई फेलियर नहीं होगा, हमें कोई चीट नहीं कर सकेगा। एंड इनहांस सिक्योरिटी, और इससे क्या मिलती है? सिक्योरिटी इनहांसमेंट हो जाती है। तो ये कोर प्रिंसिपल है कि भाई हमने सिस्टम को क्या करना है? डिसेंट्रलाइज करना। मैंने एक बैंक की एग्जांपल दी कि बैंक हमारा सारे का सारा करता धरता होता है, बैंक सारा कुछ कर सकता है। बैंक के अंदर जो भी मैनेजर बैठा था वो हमारी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, वो चीट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब तो बहुत सारा सिक्योरिटी है सिस्टम, लेकिन पहले जो है वो बहुत सारी चीजें ये पॉसिबल थी। इम्यूटेबिलिटी, दैट इज अनदर कोर प्रिंसिपल। भाई कोई चीज मिटा नहीं सकता, इम्यूटेबल मतलब कि उसके ऊपर कोई चीज चेंज नहीं कोई हो सकता। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिलीटेड, ना कोई अल्टर कर सकता है ना डिलीट कर सकते। दिस इम्यूटेबिलिटी इंश्योर्स दैट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज परमानेंट, वो हमेशा के लिए रहेगी। एंड टेम्पर प्रूफ, टेम्पर प्रूफ से क्या मुराद है? कोई उसको टेम्पर नहीं कर सकता, उसको मिटा नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता। प्रोवाइडिंग अ रिलायबल एंड अनचेंजेबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। इससे क्या होता है? अनचेंजेबल रिकॉर्ड, यानी कि ना तब्दील होने वाला रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो हमें मिल जाता है और रिलायबल होता है। तीसरी, कंसेंसस मैकेनिज्म। ब्लॉकचेन नेटवर्क इंश्योर द कंसेंसस मैकेनिज्म टू एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि जब सब पास एक चीज के ऊपर, एक रूल के ऊपर एग्री होंगे तो तब जो है वो रूल पास होगा। कंसेंसस मैकेनिज्म, these mechanism ensures that all the nodes in the network reach an anonymous decisions before adding a new block to the chain। नए ब्लॉक चेन में ऐड होने से पहले हर एक का जो है वो राय ली जाएगी, उनका जो है वो जो भी उनकी सजेशन होगी उसको मद्देनजर रखकर ये जो है वो किसी नए ब्लॉक को ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। ब्लॉकचेन की अगर डेटाबेस की बात करूं तो ये देखिए जी, ये ब्लॉकचेन की डेटाबेसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 0 है, ये ब्लॉक कोई और ब्लॉक है, ये कोई और ब्लॉक है। तो हर ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक के साथ क्या होता है? इंटरलिंक होता है। ये नोड्स हैं। अब हम चलते हैं जी, इसका ब्लॉकचेन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं या आर्किटेक्चर क्या है। तो सबसे पहले क्या आ गया जी? नोड्स। नोड क्या होते हैं? जितने भी, अ नोड इज द कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट्स इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये देखिए जी, ये नोड्स, ये जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे जी? नोड्स कहेंगे। ईच नोड मेंटेन्स द कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन एंड हेल्प्स वैलिडेट ट्रांजैक्शंस एंड द ब्लॉक्स। नंबर 2, लेजर। द लेजर इज द शेयर डिजिटल रिकॉर्ड, यानी कि वो नोटबुक लेजर होता है। जिस तरह हम आम लेजर देखते हैं जिसके अंदर इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स और जो भी हिस्ट्री होती है उस सब का जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। दिस लेजर इज शेयर डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव द अकर्ड ऑन द ब्लॉकचेन, जो कि ब्लॉकचेन के अंदर अक्कर हो रही होती है। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारा उस लेजर के अंदर मौजूद होंगे, यानी कि लेजर हमारा क्या होगा? एक खाता होगा। फिर ब्लॉक, अ ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट बंडल टुगेदर। मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस को एक बंडल बना देना, वो क्या कहलाता है? एक ब्लॉक बना देता है। ईच ब्लॉक कंटेन्स यूनिक आइडेंटिफायर हैश, उसका एक अलग उसकी की होगी। अ रेफरेंस टू द प्रीवियस ब्लॉक, जो कि प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस पॉइंट होगा। पेरेंट हैश एंड अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, और इसके अंदर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की। ये देखिए जी, ये एक हमारा ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पेमेंट की हिस्ट्री है जी, इसके अंदर जी आउटगोइंग की हिस्ट्री है, इसके अंदर जी डेबिट की हिस्ट्री है, सारी डेबिट की हिस्ट्री। तो हर एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होगा? हैश के जरिए से जुड़ा होगा। ठीक है, हैश का तो यूनिक आइडेंटिफायर, और पेरेंट हैश के जरिए से जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा उसको पेरेंट हैश कहेंगे, उनके जरिए से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। नंबर 3, ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन इज एन इंडिविजुअल एंट्री इन द ब्लॉकचेन। ट्रांजैक्शन हर एक की अपनी हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल ये वाला नोड जो है, ये वाला नोड अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो हिस्ट्री सबके पास चली जाएगी, तो उसकी इंडिविजुअली
मतलब कि ये होगी और जाएगी लेकिन सबके पास। इंडिविजुअल एंट्री इन द ब्लॉक इट रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट इन द नेटवर्क। ये क्या कर सकता है, नेटवर्क के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ चीजें शेयर कर सकता है, हिस्ट्री जो भी है। फिर ट्रांजेक्शन क्या होगी, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देना या कोई अमाउंट शेयर कर देना, दोनों सेम चीजें हैं। ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम है जी, को प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द हाउ ट्रांजैक्शंस आर वैलिडेट। ट्रांजैक्शन किस तरीके से वैलिडेट होगी, इन रूल्स का नाम क्या कहलाते हैं, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कहलाता है। हाउ ब्लॉक्स वर एडेड टू द चेन, किस तरीके से चेन के अंदर कोई ब्लॉक ऐड हो सकता है, किस तरीके से कोई नोड ऐड हो सकता है, एंड हाउ सेंसिस इज अचीव्ड, और किस तरीके से हम सेंसिस को अचीव कर सकते हैं। सेंसिस मीन राय, ज्यादा राय, मर्दमशुमारी सेंसिस का नाम। इट इंश्योर्स द इंटेग्रिटी, इससे क्या मिलता है, इंटेग्रिटी मिलती है, यानी कि एंड सिक्योरिटी और महफूज हिफाजत मिलती है ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन नेटवर्क की इंटेग्रिटी मीन तो ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी होती है, कोई गलती नहीं हो सकती, इंटेग्रिटी मीन नो एरर, और सिक्योरिटी हिफाजत मिलती है ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर। अब दो चीजें हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड इट्स यूसेज इन ब्लॉकचेन। ये क्या चीज होती है, आप P2P भी बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क इन द सिस्टम वेयर कंप्यूटर्स, कार्ड्स, नोड्स कम्युनिकेट एंड शेयर्स रिसोर्स डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट रिलाइंग ऑन द सेंट्रल सर्वर। अगर दो ब्लॉक ने आपस में कोई डिस्कशन करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो किसी तीसरे पर्सन से उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, वो डायरेक्ट उसको ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ट्रांजैक्शन से मुराद कतन ये पैसे की नहीं है, इंफॉर्मेशन की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, किसी भी चीज की ट्रांजैक्शन हो सकती है। ईच नोड इन द नेटवर्क कैन एक्ट एज द बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर। हर एक सर्वर भी होगा, हर एक नेट जो है वो क्लाइंट भी होगा, मेकिंग ए नेटवर्क मोर रोबस्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड। से क्या होगा, मोर रोबस्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन द फाइल शेयरिंग नेटवर्क, यूजर कैन डाउनलोड फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द ईच अदर्स कंप्यूटर्स रेदर देन फ्रॉम द सिंगल सेंट्रल सर्वर। अब जिसका दिल करता है, जब जिस दिल करता है वो उसको क्या कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है। हम कोई भी फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं नेटवर्क से, तो किसी से हमें इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस मेक्स द प्रोसेस फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। क्या होता है, अब इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो काम जल्दी हो जाएगा। एंड मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर पार्ट्स ऑफ द फाइल साइमल्टेनियसली, और एक ही वक्त में बहुत सारे जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो इजीली कर सकते होंगे। तो इनके अंदर कोई भी जो है वो इशू नहीं हो सकता कि किसी की इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को देना पड़ेगा, कोई बीच में सर्वर है, तो यहां से टाइम जो है वो सेव हो जाएगा सारे का सारा। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि यूजेस कहां पर हैं, ब्लॉकचेन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है। तो यहां पर आपकी बुक में ब्लॉकचेन को तो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपको यहां पर जो है वो 3 से 4 जगहों पर जो है वो दिखाया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन बियॉन्ड द क्रिप्टो करेंसी। सम नोटेबल यूजेस इंक्लूड्स, नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन इज अंडरलाइन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिप्टो करेंसीज लाइक द बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये दो करेंसीज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है जी। इनके अंदर ब्लॉकचेन जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इट इनेबल सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन। हाँ, मतलब कि पैसे का जो लेन देन करते हैं बजरिया जो है वो हमारा नोट के करते हैं। तो अब हम नोट नहीं करते, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बिटकॉइंस इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन के जरिए से जो है वो बिटकॉइन खरीदते हैं, जिस तरीके से डॉलर खरीदे जाते हैं इसी तरीके से बिटकॉइंस खरीदे जाते हैं विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएट। और यहां पर किसी बंदे की जरूरत नहीं होती कि भाई आप दरमियान में किसी को डालें, इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं होती यहां पर। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अनदर टॉपिक, बट यहां पर आपको सिर्फ एक डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम, डिजिटल करेंसी का एक सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी, आप ये कह सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड टू ट्रैक एंड वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ गुड थ्रू द सप्लाई चेन। मतलब कि चीजें कहां तक पहुंच गई हैं, सप्लाई चेन कहां तक आ गई है। दिस ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स प्रिवेंट फ्रॉड, रिड्यूस एरर्स एंड इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहां से क्या पता चलता, कोई फ्रॉड नहीं आपके साथ कर सकता, कोई गलती नहीं कर सकता, और ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की ज्यादा चीजें जो है वो हमें मिल जाती हैं।
सप्लाई चेन के अंदर चीजें लेन देन, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क से किसी ने यहां पर कोई चीज भेजनी है तो हमें ऑटोमेटिकली हर चीज जो है वो मिल रही होगी। हेल्थ केयर, इन हेल्थ केयर ब्लॉकचेन कैन सिक्योरली store patient records, manage medical data and ensures that only authorized individuals have access to sensitive information। हेल्थकेयर के अंदर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वही अथॉरिटेटिव पर्सन, अथॉराइज्ड पर्सन ही जो है वो सेंसिटिव डेटा को देख सकते हैं, कोई और बंदा जो है वो नहीं देख सकता। अभी तो हमारे आम सिस्टम चल रहे हैं, डेटाबेसेस चल रही हैं, जितने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वोटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम। मतलब वोटिंग सिस्टम का जो नया निजाम है जो आ रहा है और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है वो है, इंश्योरिंग दैट वोट्स आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, ताकि बिल्कुल मुकम्मल तौर सही तरीके से वोट को रिकॉर्ड किया जाए और उसको काउंट किया जाए, एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलेक्शन फ्रॉड, और इलेक्शन फ्रॉड के अंदर जो है वो कमी आ सके, मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो आज का लेक्चर जो हम यहां पर क्लोज करते हैं, इसके बाद अभी हमें इसके इम्प्लीकेशन देखनी है, इसके बाद जो है वो हमने इसकी और भी बहुत सारी चीजें जो है वो अभी क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन देखनी है, और 3-4 कॉन्सेप्ट और हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।